हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग नाउन की सीरीज पढ़ रहे थे और नाउन की सीरीज में हम आपको कलेक्टिव नाउन्स पर डिस्कस कर रहे थे साथी। तो आज कलेक्टिव नाउन की सीरीज में एक और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स जानने को मिलेंगे। वीडियो स्कूलिंग से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के लिए या कोई भी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड में आप बताइएगा वीडियो आपके लिए कैसा रहा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग का ऐसा देख रहे होंगे सब इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है साथी। तो सबसे पहले कुछ इसमें ऐसे भी वर्ड्स लिखे मिलेंगे जो आपको पूर्व वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो वर्ड मेंशन है उसके लिए कुछ नया वर्ड बताऊं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए हर्ड, ए हर्ड ऑफ, इसमें जो हमें दिखाई दे रहा है हर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन है। आपने हर्ड को जानते हैं, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स, ए हर्ड ऑफ कैटल। मैं फ्रेंड्स आपके लिए एक नया वर्ड बताने वाला हूं, ये हम इस्तेमाल करते हैं ए हर्ड ऑफ स्वाइन, ठीक है। स्वाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स पिग, मींस सुअर, ठीक है ना। और ये वर्ड की खासियत क्या है जनरली, जैसे हम सेकंड से एग्जांपल लेते हैं, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, या ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो आपने देखा कि जो सेकंड वाला जो वर्ड है उसमें हमने एस लगाया, लेकिन इसमें हमने एस नहीं लगाया। इसका एक मिस्ट्री है फ्रेंड्स। जो वर्ड हमारा स्वाइन होता है ये अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ऐसा आप एक एग्जांपल में आपको दे सकता हूं। चलिए यहां पर एक नजर आप देख सकते हैं। आपने डियर वर्ड देखा होगा, डी डबल ई आर डी। ये जो वर्ड है हमारा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल फॉर्म में भी होता है, ठीक है। इसके बाद आपने जो देखा होगा शिप, एस एच डब्ल्यू पी सी, ठीक है ना। ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में भी है, प्लूरल फॉर्म में। तो ये जो वर्ड होगा हमारा ए हर्ड ऑफ स्वाइन, ठीक है। एस हम लगाकर भूल नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा गलत कंसीडर किया जाएगा, ये गलत माना जाएगा। चलिए सेकंड की बात करेंगे, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और हम लोग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको ये नॉर्मल लग रहा है तो आप सेकंड में आइलैंड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आइलैंड्स, ठीक है। क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ये हम लोग के लिए कॉमन रहेगा। जो सेंटेंस नंबर 3 है, एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तारे के समूह के लिए हम कौन सा कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करते हैं, क्लस्टर। गैंग आपके लिए कॉमन रहेगा, आपने रॉबर सुना होगा या थीव्स, ठीक है ना। तो एक गैंग ऑफ रॉबर्स भी प्रायोरिटी दे सकते हैं या थीव्स भी, दोनों मेंशन कर देते हैं, थीव्स वर्सेस रॉबर्स, ठीक है। चलिए स्पेस नहीं है इसलिए मैं रॉबर्स लिख देता हूं, रॉबर्स, ठीक है साथी, एक गैंग ऑफ रॉबर्स। अब हमारे पास है नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑफ हम लोग के लिए आपको ये एक जो वर्ड है हमारे पास, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड्स के लिए। एंड्स के लिए आपको कई सारे वर्ड्स मिलेंगे, जैसे स्वार्म, स्वार्म ऑफ एंड्स, ठीक है ना। लेकिन आप यहां पर एक नया वर्ड सीखिए, ए नेस्ट ऑफ एंड्स, ठीक है। ड्रॉप अभी अभी आपने सुना होगा नेस्ट के तौर पर टॉप पर है। तो हमने एक ड्रॉप वर्ड है हम लोग एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं साथी, एनिमल्स। और भाई तो हम लोग कैटल, कैटल्स नहीं करेंगे, कैटल ऑलरेडी हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो आप एनिमल्स आप जानते हैं, चलिए ना मैं आपको कैटल कर देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ये चीज के जगह पर हम आपको नया वर्ड दे देते हैं। इसके जगह पर हम लोग क्या मेंशन कर लेंगे, कैटल। एस लगाएंगे बिल्कुल नहीं, एस लगाने से बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक है। ए सीरीज ऑफ आप पढ़कर आए हैं, सीरीज हम लोग क्या होता है, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। सीरीज ऑफ मैचेस भी हम लोग करते हैं, जो क्रिकेट मैच होता है, इतने मैचों की सीरीज खेलने लोग जाते हैं, देश की टीम यहां से वहां जाती है। तो सीरीज ऑफ इवेंट्स को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, इवेंट्स, ठीक है। चलिए बंडल ऑफ, ये जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा बंडल। बंडल ऑफ हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, स्टिक्स के लिए, ठीक है, छोटे छोटे। और इसके लिए एक और वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं, वो है क्लॉथ्स, ठीक है ना। तो आप स्टिक्स को प्रायोरिटी दो या क्लॉथ्स को प्रायोरिटी दो, ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। जूरी आपको पता है पहले से, जजेस के समूह को जो होते हैं, जज लोग होते हैं, उनके लिए हम कलेक्टिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं जूरी, ठीक है। तो ए जूरी ऑफ जजेस, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर। ए वॉली ऑफ, वॉली के लिए हमारे पास दो वर्ड्स मिलेंगे आपको देखने को। सबसे पहले वॉली ऑफ हमारा स्टोन्स देखने को मिलेगा, पत्थरों के समूह, टेबल जिसको कहते हैं। और दूसरा होता है एरोज, एरोज समझते हो ना, तीर, ठीक है। आप रामायण महाभारत देखेंगे तो खाली सिर्फ बाणों की बारिश ही होती थी, ठीक है। तो ए वॉली ऑफ स्टोन्स और एरोज, ए डबल आर
ROWS फ्रेंड्स, स्पेस कम की वजह से आप अच्छे से देख लोगे, पहले एरोस आप सुन लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्लाइस आपको पता है टुकड़ा कहां पर वर्ड इस्तेमाल होता है, सबसे पहले ब्रेड, ठीक है, और यहां पर एक और वर्ड हम इस्तेमाल कर लेंगे अनकाउंटेबल में, फ्लेश। देखिए आप ब्रेड्स लगाकर भूल मत कीजिएगा, गलत माना जाएगा। फ्लेसेस नहीं हो सकता है, ब्रेड्स नहीं हो सकता, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग इसको रखते हैं। चलिए ब्लेड ऑफ ग्रास, सेम कंडीशन यहां पर भी रहेगा, ठीक है साथी, ग्रास। अब ग्रासेस आप करते हैं तो गलत रहेगा, ये ब्लेड ऑफ ग्रास। पैक, पैक हम लोगों ने पढ़कर आया है अगले क्लासेस में। पहला तो ओल्स हो जाएगा, भेड़िया, और एक दूसरा बनाया आपको बताने वाला ऑन्ट्स, HOUNDS, ऑन्ट्स जो होता है मींस कुत्तों के समूह को, डॉग्स, ठीक है, हॉर्न्स, ठीक है। ग्रेन ऑफ कॉमन रहेगा हम लोग के लिए राइस, RICE राइस, ए ग्रेन ऑफ राइस आप याद रखेंगे। चलिए क्वायर हम लोग कहते हैं खास तरह के डांसर्स को जो बजाते भी रहते हैं और साथ साथ डांसिंग भी होती रहती है, तो क्वायर वर्ड को हमें नहीं भूलना है। क्वायर हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रुप ऑफ डांसर्स, ठीक है ना। आपको भी लगता है कि डांस करने का शौक है, कोई बात नहीं है, पार्टी वगैरह जब चलेगी तो जी भर के हम लोग डांस करेंगे। देहाती डांस में कुछ नहीं करना, हाथ से ऊपर कर लेना और जंपिंग मारना दो स्टाइल में, ये हो गई हम लोग की कॉमन डांस। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। हर्ड फिर से हमें देखने को मिल रहा है। हर्ड को हमने कहां देखा, स्वाइन में, कैटल्स में, कैटल में और एनिमल्स में। तो मैंने कैटल पे ही लिख दिया हूं, तो यहां पर मैं आपको एनिमल्स की प्रायोरिटी दे देता हूं। चलिए आपने तीन देख लिया हर्ड को बोलना नहीं है, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स, ए हर्ड ऑफ कैटल, और इसी हर्ड के जैसा मिलकर जुलता है हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन था ड्रॉग, इसमें भी हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं। फिर यहां पर आपको टॉप में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो एनिमल्स, यस इज मिसिंग, थैंक यू, ठीक है। लॉक, लॉक तो आपने सुना होगा ना, लॉक चोटी, ठीक है, आपके है नहीं है, ठीक है। लॉक ऑफ हेयर, चलिए हेयर होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है ना, ए लॉक ऑफ हेयर। चलिए अब हमारे पास वर्ड है सूट, ए सूट ऑफ, दो हम आपको बताते हैं, एक तो हम लोग क्लॉथ के लिए करते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको नया लेकर आए हैं। आप यहां पर याद रखो फर्नीचर। अब यहां पर देखो कि सब फर्नीचर्स करेंगे, गलती कर बैठोगे। फर्नीचर, सीनरी, लगेज, बगेज, डस्ट, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये जो वर्ड है हमारा सिंगुलर जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसी में आपको स्टेशनरी भी आ जाएगा, कई सारे इस तरह के वर्ड्स हैं। तो फर्नीचर्स नहीं करेंगे, एडवाइस इसी ग्रुप का आ जाएगा। तो सारा पॉइंट डिस्कस है, फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं। रे ऑफ लाइट्स आपको पता है साथी, इसमें मैं और नहीं बता तो गवाना चाहूंगा, रे ऑफ लाइट्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ए गस्ट ऑफ विंड, आप हवा के झोंका, विंड। पिंच, बिहार बोर्ड के यदि आप स्टूडेंट रहोगे क्लास 12 आई मीन इंटरमीडिएट साथी, तो एक हमारे हिंदी के जाने माने इंग्लिश ऑथर है, हिंदी के हैं और नाम बिल्कुल हमारे साथ ही हिंट्स कर रहे हैं, मुझे पता है अच्छे से, ठीक है ना। इनकी कई अच्छी रचनाएं हैं और नाम है मनोहर मालूंकर। उन्होंने एक चैप्टर लिखा है ए पिंच ऑफ स्नफ। आज के मनिस्टर कैसे भाई कहानी होता है, नानू काका इसमें हेड कैरेक्टर है, हेड बॉस कर सकते हो, मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। मनिस्टर से मिलने का प्लान होता है, क्या क्या योजना होती है, राइटर और नानू काका के बीच में काफी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी, काफी पत्नी है। तो हम जान चुके हैं ये जो पिंच है स्नफ के लिए, और मैं एक और बता देता हूं नया आपके लिए रहेगा सॉल्ट, ए पिंच ऑफ स्नफ एंड ए पिंच ऑफ सॉल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। ये कलेक्टिव नाउन्स हमें किसी भी कीमत पर नहीं भूलने हैं, मैंने आपको रेफरेंस देकर इसलिए बताया ताकि आप जरूर इसको याद रखेंगे, ठीक है। ट्रेन, भाई आपने देखा होगा ट्रेन, गधों को आपने देखा है ना, ये एकदम सीधे में चल रहा भाई एकदम लाइन में, कभी कभी हॉर्न मारिएगा तो ये लेफ्ट चल रहा है तो राइट चलेगा, राइट चल रहा है तो हो सकता है लेफ्ट में चले। तो हम जो ट्रेन वर्ड इस्तेमाल करते हैं कलेक्टिव में, ये होता है हमारा डंकीज के लिए, ए ट्रेन ऑफ डंकीज। चलिए साथी टीम तो आपने जरूर सुना होगा, खुद माई 11 सर्किल पर ये वगैरह बहुत सारे आ चुके हैं, आईपीएल का भी दौर चल रहा है, आप खूब टीम बनाते होंगे। आप टीम वहां पर क्या करते हैं, प्लेयर सिलेक्ट करते हैं। मैं आज आपके लिए नया लेकर आया हूं,
ए टीम ऑफ प्लेयर्स को आप पढ़कर आए हो, मैं बताता हूं आपको ए टीम ऑफ ऑक्सन होगा, याद रखोगे। हम ऑक्सन के लिए भी ऑक्स का प्लूरल फॉर्म ऑक्सन, और इसके लिए भी क्वालिटी नाउन्स हम लोग क्या करके आते हैं, क्या ठीक है। स्ट्रिंग बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है आपके लिए, पहली बार आपने सुना है। ए स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, याद रखेंगे, ठीक है ना। ए स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स। ए स्टड आपको पता है ना, हॉर्स, मजबूत हॉर्स, भाई इसकी शक्ति का ये माप होता ना, एचपी, हॉर्स पावर, यानी उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, इसलिए फिजिक्स ने भी उसको समझा घोड़े की शक्ति को हो। हर लोग घोड़ा नहीं बनता है, लोग जनरली गधा से कंपेयर करता है। एलिफेंट पावर एक सवाल है कि सर एलिफेंट पावर नहीं है, 300 आरटी से पूछेगा कि सर हम लोग शक्ति की जो असाइनमेंट लेते हैं हॉर्स पावर के, हाथ एलिफेंट पावर कैन नॉट बी लेजी, हॉर्स इज फास्ट एट अजाइल। थैंक यू। चलिए आपका खुद आंसर है, खुद का क्वेश्चन, ये एलिफेंट का लेजी टाइप पर है, आई मीन टू से। चलिए छोड़िए, ए स्टड ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, स्टड ऑफ हॉर्सेस। चलिए फ्लॉक में हमने आपको बताया है, फ्लॉक ऑफ आपने सिर्फ पढ़ाया है आपको, फ्लॉक ऑफ आपने बर्ड्स में भी देखा होगा। मैं आज आपको नया लेकर आया हूं, ये फ्लॉक ऑफ आप पहली बार समझेंगे। चलिए फ्लॉक ऑफ सीपी रहने दे, चलिए सीपी रहने दे, और आपको क्या बताया गया है, फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक ऑफ, चलिए फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स आप देख कर आए हो, ठीक है। फ्लाइट ऑफ मैं आपको नया बता देता हूं, इंसेक्ट्स, ठीक है ना। फ्लॉक ऑफ सिर्फ फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। एक लिस जो है बिल्कुल नया है हम लोग के, लिस, ए लिस ऑफ हेयर्स, हेयर समझते हो, अरे हेयर्स, रैबिट्स, वेरी थैंक यू। हाइव आपको पता है, बिल्कुल आपको नॉर्मल रहेगा, बीच के लिए ये स्वाम ऑफ बीच कहते हैं, तो ए हाइव याद रखेंगे। कॉलम ऑफ, कॉलम, यस। चलिए कॉलम किसके लिए रहेगा हम लोग के लिए, जल्दी से बताइए। कॉलम ऑफ एंड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया है। कॉलम ऑफ एंड्स इसमें हम लोग देंगे प्रायोरिटी। चलिए जी, कॉलम ऑफ एंड्स हम लोग देख रहे हैं। ब्रूड ऑफ चिकन्स रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल बराबर है, ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत हम लोगों को। ब्रूड ऑफ चिकन्स। चलिए एन आर्मी ऑफ, एक तो सोल्जर्स पहले आप पढ़कर आए होंगे, ठीक है, लेकिन आप एक और में भी हमने कॉलम ऑफ एंड्स, और मैं फिर एक और नया बताता हूं, एन आर्मी ऑफ एंड्स। हम लोग आर्मी भी जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्रुप ऑफ एंड्स के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। कॉलोनी ऑफ, फिर देखिए इतनी इंटरेस्टिंग है, यस, ठीक है ना, कॉलम, नेस्ट, कॉलम, और आपको था नेक्स्ट, हाईलाइट कर रहा हूं, वेट, इंटरेस्टिंग है, भागने की जरूरत नहीं है। 5 आपको 30, क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33 क्या हो जाएगा हमारे पास, वेरी नाइस। चलिए मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये कॉलोनी ऑफ एंड्स हम लोग कंसीडर करेंगे, साथ ही एंड्स येलो से मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं ताकि दिखे। अलायंस ऑफ, भाई हम लोग जब सारे लोग एकत्रित होते हैं, पावर, शक्ति, ठीक है ना, एन अलायंस ऑफ पावर्स। बैटरी ऑफ आपको पता है, जी लाइट, और भी मैंने बताया है जो, किसी को याद है, ए बैटरी, यस, गन्स, वाह वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू, वेरी नाइस, गन्स। एक और मैंने बताया था, कैमरास, थैंक यू, आपका भी आंसर सही हो गया। अब तो मेरे पास बस इधर बचा है कैमरास, बहुत बढ़िया, लाजवाब है साथी आप लोगों का परफॉर्मेंस। ए बैटरी ऑफ लाइट, गन्स एंड कैमरास। ए ब्लॉक ऑफ, ये बहुत सिंपल है, मैं खुद ही आंसर कर लेता हूं, खुद ही आप पूछ लेता हूं। चलिए रोशन जी आप बताइए, कोई आवाज नहीं आएगा, रोशन जी आप बताइए। हाउसेस, वाह करेक्ट, आपका भी आंसर सही हो गया। ए ब्लॉक ऑफ हाउसेस। ए क्लच ऑफ, किनसे पूछ ले, चलिए शुभम जी आप बताइए। एक्स, चलिए सही है, एक्स। ए कॉलम ऑफ, फिर से 38 आ गया, इस बार गोविंद जी आप बताइए। स्मोक।
स्मोक्स क्यों नहीं कहा? अनकाउंटेबल है सर। स्मोक्स SMOK स्मोक धुआं, स्मोक्स नहीं करेंगे अनकाउंटेबल जाएगा। चलिए एक चैन ऑफ माउंटेन्स मैं बता दिया हूं पहले, लेकिन मैं ये नहीं लिखने वाला हूं, मुझे दूसरा सुनना है। ए चैन ऑफ इवेंट्स, थैंक यू। ए चैन ऑफ इवेंट, डोंट वरी। हो सकता है कि लिसनर्स, ऑडियंस जो आपको देख रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आप आंसर देकर, मैं अभी ये सारे आंसर रिलीज करने जा रहा हूं। मैं आप ही लोगों सबको बुलाऊंगा और आपको बताना है, मैं रैंडमली कहीं से भी पूछूंगा, इसलिए आप बिल्कुल तैयारी कर लें अच्छे से। हमने पहले किया, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं। चलिए एक क्लाउड ऑफ डस्ट आपको पता है, ठीक है। चलिए स्पीशीज ऑफ प्लांट्स रखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए इस बार नया चेहरा लेकर आते हैं। चलिए मंटू जी, ठीक है मंटू जी, मंटू आप बता लीजिए एसीओ पर भाई हमारे माथे में अगर इतना प्रॉब्लम्स, मैं हिंट्स दिया था आपको, प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स। एंड एंथोलॉजी में नया है, मैं आपको नहीं पता होगा कि मैं खुद बता देता हूं। देखिए एंथोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, साथ ही आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे तो हम लोग जो कोई पोएट्स पढ़ते हैं तो उनकी एंथोलॉजी पढ़ते हैं, खासकर पोएट्स में। तो आप समझ सकते हैं पोएट्स का काम क्या है, पोएम लिखना। तो आपको बिल्कुल सिंपल आंसर मैं बता दिया हूं, पोएम्स। कोड ऑफ लॉ, लॉ में प्रयोग करेंगे क्लॉज, ए कोड ऑफ लॉज, और एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। चाह नहीं मैं सुरमाला के गहनों में गुथा जाऊं। अगली पंक्ति क्या है, नहीं याद है? ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो यही चीजें हैं हम लोगों के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता थी, आई थिंक हमें या लाइक। तो चलिए साथी, ये था हमारा आज का एक कंप्लीट 45 कलेक्टिव नाउन्स। अब आपकी बारी है, मैं आपको इनवाइट करूं। इससे पहले हम जितने भी आंसर मैंने किया है वो मैं सभी रेज करने जा रहा हूं। तो मैं एक एक करके सारे साथी को बुलाऊंगा, चाहे 5 को मैं आपको जरूर इनवाइट करना चाहूंगा। एक बार आप अच्छे से पहले देख लो, मैं हट जाता हूं, और ठीक है आप जितने हैं आप साइड में हो गया हूं, आप जरूर इसको एक बार देख लीजिए। सारे चीज को मैं इनवाइट करने वाला हूं। चलिए मैं आंसर यूज करना शुरू करता हूं। सबसे पहले इधर का आपका हो गया एज यूजुअल, जैसा मैंने कहा था। चलिए ये चीज आपका इरेज हो चुका है। चलिए पहले इसी से पूछ लेते हैं। आइए गोविंद जी यस, पहले आपकी आइए। नहीं गोविंद जी, चलिए नीम चेहरे हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है ना। आइए, अरे सबको बिल्कुल पूछा है तो भी कहना है सबको भाई। व्यूअर्स बहुत आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, मुझे भी सपोर्ट करते हैं। चलिए पूछ लेते हैं डायरेक्टली। चलिए इस कमरे के सामने बिल्कुल खड़े हो जाइएगा। चलिए मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लेता हूं। चलिए 9 में लगते हैं लोग फाइन। ए जूरी ऑफ जजेज, प्लूरल फॉर्म में बोलोगे, राइट। चलिए 6 पूछ लेते हैं। ए ड्रॉप ऑफ ग्रेप्स, ए ड्रॉप ऑफ एडप्ट एनिमल्स इज देयर। चलिए आप थोड़ा कंफ्यूजन लग रहे हो, कोई बात नहीं, एक सवाल आप रखेंगे, आप बोल रहे हो कोई बात नहीं है। एक गैंग ऑफ सामने खड़ा हुआ, ऐसे नहीं देखो, ऐसे देखो, पॉइंट एक साइड में आप तो दिखेगा ना लोगों को। चलिए एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स, चलिए आंसर सही आ गया है। चलिए एक क्वायर ऑफ डांसर्स, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया है, एक दो गड़बड़ाए हैं, कोई बात नहीं है। चलिए 1 2 आप आ जाओ। बट इज देयर, ओके। चलिए मैं आप में से एक मैं इसी से पूछेंगे, सारे लोगों को मैं इनवाइट करने वाला हूं। चलिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। चलिए उनसे मैंने 9 से शुरू किया था, आपको 8 से मैं शुरू कर रहा हूं, और 8 वाले लोग हिट में विश्वास नहीं करते, लक। हम लोग स्वेट पसीने में विश्वास करते हैं। हम लोग मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग अपनी तकदीर बदलेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं 8 से ही। ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, वाओ सुपर। ए नेस्ट ऑफ हैंड्स, अरे गजब यार। ए गैंग ऑफ गैंग्स, रॉबर्स, भाई से भी कोई बात नहीं है। और कुछ ले। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड्स, ब्रेड नहीं बोलेंगे, मैंने बताया था वीडियो में, ब्रेड कहते हैं, ठीक है ना, ये अनकंटेबल है। चलिए और पूछ ले, एक और पूछ लेते हैं। तो चलिए 10 बता सकते हो? एवॉल्यूम ऑफ, इस लगा दिया हूं, एवॉल्यूम ऑफ स्टोन्स, वाह गजब। एक और पूछ लेते हैं, तब मुझे मेरा शौक है। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, हां गजब। ए ड्रॉप ऑफ
एनिमल्स। Animals. चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया। अभी आप आ जाओ। ये आप इनको जानते पहचानते होंगे, काफी कॉमन है। आपसे ही आप कुछ सवाल आ जाइए इधर, व्यूअर्स के लिए आपसे सारा ही सवाल पूछेंगे। चलिए एकदम रैंडमली, आप रेडी हो ना? कोई फियर वर्ड नहीं ना है? चलिए स्मार्ट दिख रहे हो भाई। चलिए ए पिंच ऑफ, Pinch of snuff. ए ट्रेन ऑफ, A train of donkeys. अरे वाह गजब, ए टीम ऑफ। Team of players. चलिए नया मैंने बोला था 24 को, बिल्कुल पहले A साल। string of camels. कैमल्स, गजब। ए स्टार्ट ऑफ, A stud of horses. चलिए ए फ्लॉक ऑफ। A flock of birds. अब पूछने में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ऐसा सवाल हमसे नहीं है। दो और सवाल रखेंगे। एनी हाउ, चलिए पूछ लेते हैं, बिल्कुल नया पूछेंगे। 28 एलिस ऑफ। A lease of फंस गए फंस गए फंस गए। हेयर्स, Rabbits. रैबिट्स। थैंक यू, कोई बात नहीं है। मैं जानबूझ के बुलाया था कि आपको मैं फंसाना, मेरा टारगेट ही था फंसाना। एक सवाल और वादे के मुताबिक कौन लिख ले? चलिए जी, चलिए 20 ए गस्ट A ऑफ। gust of wind. थैंक यू। चलिए रोशन आप आ जाओ। Thanks. थैंक यू। और अपने साथी को बुलाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सवाल रखेंगे आपसे। चलिए मैं आपसे बिल्कुल थोड़ा हटकर सवाल रख रहा हूँ, थोड़ा सा सामने कैमरा पर देखिए, इधर आइए, क्लोज आ जाइए। हम आपको हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हिंट्स देता हूँ। एक टीम ऑफ हमने पढ़ा है प्लेयर्स, आप एक टीम ऑफ क्या हो जानते हैं? अरे वाह गजब, वेल बिगिनिंग द हाफ डन, अच्छी शुरुआत हुई है, थैंक यू, वाह। चलिए और एक पूछ ले, एक और पूछे। ए रे ऑफ, Light. ए लॉक ऑफ Hairs. हेयर। थैंक यू। आई थिंक एक और पूछ लेते हैं आपसे भी, क्या पूछ ले? चलिए इधर में आ जाते हैं थोड़ा सा। चलिए अभी बताया हुआ जूरी ऑफ Judges. जजेस, थैंक यू। और पूछूं क्या आपसे? चलिए एक क्लस्टर ऑफ, Stars. ए हर्ड ऑफ Cattles. कैटल, कैटल कहेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। एक और साथी को बुलाते हैं, लास्ट कैंडिडेट में बुलाना चाहूंगा, ठीक है? ये वाला आंसर तो छोड़ दीजिए, हमें लगता है कि इसमें से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए सिंपल पूछते हैं। पहली बार आई थिंक आए हो आप ना, पहली बार है हमारे इंग्लिश क्लब के नए आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए थैंक यू, आपको स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लब में। कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस, लोग आज जज करेंगे। चलिए मैं आपसे सवाल आसान रखूंगा, कहां से पूछूं? चलिए मैं आपको बिगिनिंग से शुरू करता हूं। ए हर्ड ऑफ, ए हर्ड ऑफ स्वाइन, स्वाइन, गुड, आप नया बता रहे हो। चलिए जी आप रिस्की लग रहे हैं। जनरली लोग चाहते होंगे कि हर्ड ऑफ एनिमल्स कह के निकल जाए, हर्ड ऑफ कैटल कह के निकल जाए, लेकिन उन्होंने स्वाइन वर्ड कह करके मेरा दिल बाग बाग कर दिया है, हर जगह गन हो गया है। एक और सवाल रखते हैं। ए गैंग ऑफ Robbers. रॉबर, वाह ग्रेट। ए बंडल ऑफ Stick. चलिए थैंक यू, बहुत कितना ही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो साथी ये था हम लोगों का आज का आपका सेशन। आपने देखा, पहले मैंने आपको टॉपिक्स को पढ़ाया है, इसके बाद हमने अपने विद्यार्थियों को कैमरा के सामने ला करके आपको मैंने ये बताया कि आपने बिल्कुल कैसा है। तो हम जरूर फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि वीडियो पसंद आया हो दोस्तों जरूर लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और आखिरी बार जरूर मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा की तरह, आप वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दें।